हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य इन्फिनिटी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसमें हर साल एग्ज़ाम में 7 से 8 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आज हम बहुत आसानी से समझेंगे। हम जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें जो क्वेश्चंस का मेन फोकस ये रहता है कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है। सभी क्वेश्चन में यही करना होता है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा, यहाँ नोट कर लिया है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस इक्वेशन को मान लेते हैं एक्स वाई, मतलब 1 मान लो, इसको मान लो सेकेंड, ठीक है। अब मेन हमारा फोकस ये रहता है कि x और x इनके जो कॉफिशिएंट होते हैं y या x का कॉफिशिएंट सेम करो या y के कॉफिशिएंट को सेम कर लिया जाता है। यहाँ 4 बना लो या यहाँ पर 3 बना लो। इसके लिए अगर यहाँ 4 बनाना है तो हमें इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ लिख दिया, जो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, जब इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ से होगी तो हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड, मान लो इसको। अब ये सेकेंड वाली इक्वेशन को फिर से यहाँ उतारो, 3y इज इक्वल टू 26। ये हो गई इक्वेशन हमारी सेकेंड। अब क्या होता है, या तो जो हमारी इक्वेशन क्या है, बराबर आ गई है, जो कोफिशिएंट हैं हमारे ये बराबर आ गए हैं, इसको हमें कैंसिल करना होता है। अगर हम यहाँ प्लस करेंगे पूरी इक्वेशन को तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि प्लस करने पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर हम पूरी इक्वेशन को इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, इसलिए माइनस का साइन लगा के इनको कैंसिल करेंगे। माइनस और साइन चेंज हो जाते हैं, अगर यहाँ प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एक दूसरे से। तो 4x में 4x दिया कैंसिल, और यहाँ पर 4x वाई प्लस 3y कितने हो गए, 7y। ये तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। अब यहाँ पर 26 है, यहाँ 12 है, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर आएंगे आपके 14, वो भी माइनस के 14। तो y की वैल्यू माइनस के 14 आ गई। जो 7 है 7 अपॉन में जाएगा, तो 7 2 जा कितना होगा 14। y की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो y की वैल्यू निकल आई। हमें किसकी निकालनी है, वैल्यू x की। तो y की वैल्यू हम जहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, सेकंड में रख दें, थर्ड में आएगी हमारी सेम वैल्यू x की, तो हम किसी में रख सकते हैं। y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई की जगह हमने रख दिया 2, और यहाँ पे अब ये इधर जाएगा तो 3 माइनस 2, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1, इसलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1 और वाई की आ गई 2। तो ये हमारी पहला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाता है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, दोनों आ गई हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो इसी में भी हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो नीचे दे रखे होते हैं इनको कैंसिल करते हैं। कैंसिल कैसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। ये तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो भी। अब क्या करें, इन दोनों को हमें कैंसिल करना है, क्योंकि इसी जैसे लीनियर इक्वेशन बना देती हैं। क्योंकि यहाँ पर अपॉन में आ रहा है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए पहले इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा कितने होते हैं 6। तो जो आंसर आ रहा है, मतलब कि 3 2 जा तुम्हारा आया है 6, तो इस इक्वेशन को पूरे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दी।
अब 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 6 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई वाई अपॉन 2 और यहाँ 6 मल्टीप्लाई 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36 और 2x प्लस 3y इजिकल टू 36। अब इसको तीसरा नंबर दे दो। अब ये फर्स्ट इक्वेशन जो थी इसको हमने ऐसे ही उतार लिया। अब क्या हमारा काम वही है कि x वाले कोफिशिएंट को या तो y वाले कोफिशिएंट को सेम कर दो, तो हम x को ही कर देते हैं। तो x कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी पूरी इक्वेशन को। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो क्या होगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा इसका 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 4। और यहाँ पर ये पहली इक्वेशन थी, इसको ऐसे ही उतार दो। ये हमारी थी इक्वेशन 3। अब क्या करना है, ये प्लस करने पे जाएंगे या माइनस करने पे। जब यहाँ पर दोनों जगह क्या हो, साइन जो है तुम्हारा सेम हो, तो हम समझ जाओ यहाँ पे हमें माइनस ही करना होता है। तो माइनस किया और यहाँ माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं आपस में। और 3 भी माइनस का 2 भी माइनस का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों माइनस के ही हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ पर माइनस के हैं, तो यहाँ पर बचेगा 6 चले जाएंगे, बचेंगे आपके 30, वो भी माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू 30 के अपॉन 5 आ जाएगा, 5 6 जा 30, y की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, x की निकल आएगी, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में रखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की जगह माइनस वाई की जगह 6 रखा इज इक्वल टू 3, तो x इधर जाएगा तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, यानी कि x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 9 और y की वैल्यू आ गई 6। इसलिए हमारी दोनों वैल्यू निकल आएंगी। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, देख लो आप सभी को।